Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 7 जून की रात ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर 11 मिसाइल्स दागी गईं। वैसे इजराइल का दावा है कि उन्होंने अधिकतर मिसाइलें इंटरसेप्ट यानी कि हवा में ही रोक दी थी। पहले इजराइल ने बेरूत पर अटैक किया था, जिसके जवाब में ईरान ने हमला किया। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि ये उसी हमले का वीडियो है। अब सवाल कि हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू जैसे बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान नेगोशिएशन करने में लगे हुए हैं। ईरान की शर्त है कि सीजफायर केवल ईरान में ना हो बल्कि बेरूत, लेबनान और हिजबुल्ला के इलाकों में भी हो, यानी ईरान के साथ साथ इन इलाकों में भी हमले रोके जाने चाहिए। ये ईरान की शर्त है। इन्हीं शर्तों पर बातचीत चल ही रही थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर हमला कर दिया, यानी सीजफायर के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन किया। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमलों का अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अमेरिका के हिसाब से चलना होगा, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उनके यानी इजराइल के पास कोई और विकल्प नहीं है। फैसले मैं लेता हूं, सारे फैसले मैं ही लेता हूं। नेतन्याहू फैसले नहीं लेते। ईरान के हमलों से किसी समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे क्या होता है ये देखेंगे। लेकिन इजराइल पर हुए ये मिसाइल हमले ज्यादा असरदार नहीं रहे। ये ऐसा विवाद है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अगर इतिहास के हिसाब से देखें तो करीब 3000 साल से, और अगर मौजूदा दौर की दुश्मनी को देखें तो लगभग 47 सालों से। इस बयान का सार निकालें तो ट्रंप का कहना है कि इजराइल पर हुए हमलों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और सारे फैसले अमेरिका लेगा, ना कि इजराइल, और इजराइल को उनके लिए सारे फैसले मानने ही पड़ेंगे। यानी कल तक ट्रंप नेतन्याहू के साथ थे, लेकिन अब हमले के वक्त उन्हें अकेला छोड़ दिया। खबर है कि ट्रंप ने इजराइल को आदेश दिया है कि वो ईरान के हमले का जवाब ना दे। इस आदेश को नेतन्याहू ने मान भी लिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में छापा कि नेतन्याहू ने ट्रंप के जवाबी कार्रवाई ना करने वाले आदेश पर वो सहमत हो गए हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है ट्रंप अपना पाला कई बार बदल चुके हैं। पहले ट्रंप इजराइल के साथ थे और ईरान पर हमले के पक्ष में थे, लेकिन अब उनकी बातचीत ईरान के साथ आगे बढ़ गई है। ऐसे में उन्होंने इजराइल का पाला छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है सीजफायर की शर्तें। ईरान की तरफ से शर्त रखी गई थी कि बेरूत, लेबनान और हिजबुल्ला पर अटैक ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने बेरूत पर अटैक किया। इससे पहले भी इजराइल सीजफायर तोड़ चुका है, जिससे गुस्साए ट्रंप ने पिछले हफ्ते यानी 1-2 जून को कॉल पर नेतन्याहू को गालियां तक दे दी थी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि ट्रंप ने नेतन्याहू को यह तक कह दिया था कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इस वजह से इजराइल से भी लोग नाराज हैं। इस घटना के बाद भी कुछ नहीं बदला। इजराइल ने दोबारा अटैक किया और जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी, और ट्रंप वही कर रहे हैं जो वो करते आए हैं। 2 देशों के बीच में बैठकर फैसले ले रहे हैं कि ईरान से उनकी बातचीत चलती रहेगी और इजराइल को अमेरिका यानी ट्रंप की बात माननी ही पड़ेगी। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेजेंड टॉप। शुक्रिया।